जब लोग आते हैं और बड़े पदों पर जब आसीन होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उल्टा रिजल्ट आता है और करीब करीब कुछ ऐसा ही धनबाद बार का भी स्थिति है। पिछले 2 टर्म से जो रहे उनका वो स्पष्ट निर्देश दिया है कि तमाम वकीलों के हित के लिए सरकार क्या कर रही है या क्या क्या कर सकती है। और इसी आदेश में से ये है कि प्रत्येक अधिवक्ता को पूरे राज्य में प्रत्येक अधिवक्ता को 5 लाख का मेडिकल सुविधा और नए इनकमर्स जो है न्यू कमर्स जो है उनको 5,000 रुपये का पर मंथ स्टाइफन है। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV न्यूज़ में हूं दिलशाद खान। और जैसे आपको पता है कि धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 30 अगस्त को चुनाव होना है। विभिन्न पदों के जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और हमारे साथ अभी हम जो बात करेंगे महासचिव पद के उम्मीदवार हैं विदेश कुमार दा। वो लगातार वकीलों के लिए आवाज़ भी उठाते रहते थे, भी इस बार चुनाव में उतरे हैं महासचिव पद के लिए। जिनसे जानेंगे क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर जो चुनाव हो रहा था अधिवक्ताओं के लिए। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका NDTV न्यूज़ में हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बताइए सर, क्या कुछ चुनाव में आप उठे महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगे इस बार चुनाव में आपकी? देखिए, प्रत्येक चुनाव में कुछ मुद्दा आता है, मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और प्रत्येक बार कुछ मुद्दा केवल मुद्दा बन के रह जाता है। हमारे बार में संसाधनों की कमी नहीं है। हमारा बार स्टेट का सबसे बड़ा बार है, ये बहुत मायने रखता है। झारखंड का धनबाद बार एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना बार है। 1908 से ये बार शुरू हुआ है और तब से लेकर अभी तक कई चुनाव आए और कई चुनाव गया आया, कई तरह के लोग आए गए, लेकिन कुछ कुछ समस्याएं जो है आज भी बरकरार है। और इस तरह की समस्याएं तभी आती है जब कुछ ऐसे लोग बड़े पदों पर आसीन होते हैं जिसका कोई विज़न नहीं होता है, जिसका कोई लंबी सोच नहीं होता है। बहुत संकुचित दिमाग और संकुचित सोच के साथ जब लोग आते हैं और बड़े पदों पर जब आसीन होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उल्टा रिजल्ट आता है और करीब करीब कुछ ऐसा ही धनबाद बार का भी स्थिति है। पिछले 2 टर्म से जो रहे उनका अपना कोई विज़न नहीं है और कई तरह की बातें आता है जो वकीलों को चुनाव के समय लुभाने का कोशिश किया जाता है। कई तरह के भ्रामक जाल फैलाया जाता है, कई तरह के भ्रामक प्रचार किया जाता है, वो अभी जारी है। पिछले 2 टर्म से जो रह चुके हैं उनका भी कई तरह का भी भ्रामक प्रचार चल रहा है, जिनमें से एक हैं, इनका कहना है कि विदेशदा आते नहीं हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर विदेशदा आते नहीं और विदेशदा को वकीलों की चिंता अगर नहीं होती तो 2021 में हमने एक रीट फाइल किया था। 2021 में एक रीट फाइल किया है और उस रीट का बड़ा सक्सेसफुल परिणाम है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको बहुत सीरियसली लिया है और पिछले कई डेटों में झारखंड सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तमाम वकीलों के हित के लिए सरकार क्या कर रही है या क्या क्या कर सकती है। और इसी आदेश में से ये है कि प्रत्येक अधिवक्ता को पूरे राज्य में प्रत्येक अधिवक्ता को 5 लाख का मेडिकल सुविधा और नए इनकमर्स जो है न्यू कमर्स जो है उनको 5,000 रुपये का पर मंथ स्टाइफन है। ठीक है। तो इस स्थिति में धीरे धीरे उस रीट का वो जो परिणाम है आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक डेट को सरकार से जवाब तलब होता है और उसमें कई तरह का आदेश अभी और आ सकते हैं, कई तरह का आदेश अभी और आ सकते हैं और भी संशोधन हो सकता है। तो ये जो लोगों का कहना है कि विदेशदा आते नहीं, लोगों का मतलब कुछ एक लोग जो एक मुद्दा बनाए। और सबसे बड़ी बात मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है और ये जो आते नहीं है ये आरोप नहीं है, ये किसी तरह कोई आरोप तो नहीं है कि आते नहीं, तो ये तो आरोप नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ
बड़ा बड़ा आरोप है। उनके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं। हमने देखा आपका बैनर भी लगा, उसमें घोटाला 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 लिखा हुआ है। देखिए, क्या कुछ घोटाला है? घोटाला की बात मान लीजिए घोटाला नहीं हुआ है, हम मान लेते हैं, तो भैया आपको हिसाब देना चाहिए ना। हम मान लेंगे घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन यदि आप 4 साल का कोई हिसाब नहीं दिए, 4 साल में आपने कोई जीबी नहीं किया, जबकि बार का ये नियम है, बार का एक मॉडल रूल है, उस रूल के हिसाब से आपको हर 3 महीना, 6 महीना, साल भर में आपको हिसाब देना है, आपको बताना है, आपको डिस्प्ले करना है, आपको ये पब्लिश करना है कि ये आमदनी है, ये आय है, ये व्यय है, ये हम यहाँ खर्चा किए। आपने अभी तक नहीं दिया। तो एक छोटी सी बात है, ये सबके समझ में आना चाहिए कि जब हम अपना बेटा हो, अपना भाई हो, अपना बाप हो, किसी को भी कुछ अमाउंट देते हैं घर के खर्च के लिए, हम उनसे हिसाब मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मान लीजिए हम अपना बेटा को कुछ अमाउंट दिए कि बाजार से कुछ साग सब्जी खरीद के लाओ। हम प्रत्येक अधिवक्ता, जो सामान्य अधिवक्ता तो मालिक है ना बार का, परसेंट सेक्रेटरी तो मालिक नहीं है, कस्टडियन है। आप 2 साल के लिए आपको जिम्मा दिया गया है चलाने के लिए, तो 2 साल के बाद आपको तो हिसाब देना पड़ेगा ना भाई। हम आम अधिवक्ता तो हम लोग ना मालिक है। जो आप आम अधिवक्ता है, जो आपको वोट देके जिताते हैं, वही ना मालिक है। तो जो आपको जो जिम्मा दिए थे, तो जब आप जा रहे हैं, जब आपका टर्म पूरा हो गया, तो आप हिसाब दीजिएगा ना कि भाई इतना मेरा खर्चा हुआ, इतना आय हुआ। इस तरह की बातें हैं कि नहीं है? तो ये जो हिसाब की बात है, जो आप घोटाला की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर मैं बेटा को रोज 500 रुपया, 1000 रुपया सब्जी, साग सब्जी कुछ खरीदने देता हूं, और वो यदि हमको एक दिन चलिए हिसाब नहीं दे, चलो भाई बेटा है ठीक है, लेकिन बार बार रोज रोज अगर हिसाब नहीं देगा, तो मेरा दिमाग में तो खटकेगा कि मेरा बेटा कहीं भटक तो नहीं गया, ये जो खर्चा है कहीं और तो नहीं जा रहा है, कहीं मेरा बेटा का कुछ गलत आदत तो नहीं पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप हिसाब नहीं दिए, तो आप ईमानदारी का ढोंग मत करिए। ईमानदारी का जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, अगर आप हिसाब दिए होते, हम मान लेते। हम कहां बोल रहे हैं आपको घोटाला किया, हम नहीं करते हैं, परिस्थिति बता रहा है। हमारे आम अधिवक्ता के जुबान पर है ये कि आप लोगों ने हिसाब नहीं दिया, तो आप ईमानदार बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये सच्चाई है। अच्छा, जो मेन मुद्दे रहते, जो वकील आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, उसमें बहुत सारे वरिष्ठ भी हो गए, जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गया है। कुछ युवा भी आ रहे हैं इसमें, वकालत के श्रेणी में आ रहे हैं, महिलाएं भी उसमें हैं, लड़के भी। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आपका फ्यूचर प्लान या क्या कुछ फ्यूचर? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बैठने की जगह वगैरह भी देखा जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और बार का एक बहुत बड़ा संसाधन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा फंड केवल और केवल मतलब बेतरकीब ढंग से बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। सारा इनकम, सारा पैसा केवल और केवल बिल्डिंग बनाने में। और बिल्डिंग आप जाके जरूर देखिए, वहां अब जाइए, वहां वीडियो बनाइए, कोई भी फ्लोर कंप्लीट नहीं है। क्या तरीका है सब बनाने का? अगर भाई बिल्डिंग बनाना वकील का काम है, महासचिव का काम है बिल्डिंग बनाना, न बिल्डिंग बनाएंगे बिल्डर बनाएंगे। और हमारा बार का जो मॉडल रूल है, वो भी बोलता है कि जब आप बड़ा काम करते हैं तो आप उसको टेंडर करिए। तो क्यों नहीं आप टेंडर कर दिए? क्यों नहीं आप किसी एक्सपर्ट को दिए, किसी बिल्डर को दिए कि भाई आप ठीक से बिल्डिंग बनाइए? अच्छी बात थी ना। तो आपने ऐसा बिल्डिंग बनाया कि मेरा कोई उसका ढंग ढांचा ही नहीं है। कभी इधर कुछ हो गया, कभी इधर कुछ हो गया, इसको तोड़ो, उसको बनाओ, इसको बैठाओ, उसको निकालो, इसको नहीं देंगे, उसको देंगे। आपने बेढंगा तरीके से अपने हिसाब से किसी से न सलाह मशवरा किसी से नहीं। हमारे इतने सारे सीनियर है, इतने विद्वान लोग हैं, आप उनसे भी सलाह लीजिए। बिना सलाह का, बिना जीवी का अपने हमारा एक धरोहर था लाल बिल्डिंग, हम लोग उसको अंग्रेजों के जमाने उसको तोड़ा, उसमें भी जीवी आप नहीं किए। उसका जो मटेरियल था कहाँ गया भगवान जाने। अब बोले हम नहीं लिए। अरे भाई नहीं लिए तो बताइए ना कहाँ गया। वो जो मटेरियल, उतना बड़ा बिल्डिंग का बड़ा बड़ा दरवाजा, बड़ा बड़ा खिड़की, वो तो एंटीक पीस था, वो कहाँ गया? उतना रॉड, ईंट, इतना सारा लकड़ी, मोटा मोटा लकड़ी, मोटा मोटा लोहा, कहाँ गया वो सब? आप बताइएगा ना। हम आपको तो नहीं ना घोटाला बोल रहे हैं, घोटाला तो परिस्थिति बता रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए कि आपने हिसाब नहीं दिया। जिस सब बातें लग रहा है कि चुनाव में ये मुद्दा उठेगा, और जो निवर्तमान महासचिव लगता है कि इसका जवाब भी देंगे, देना चाहिए भी। आपको क्या लगता है? अब कहाँ देंगे? अब तो सवाल का जवाब देने का समय उनका चला गया। अब जो भी देंगे गलत देंगे। अब भी जो भी देंगे फ्रस्ट्रेशन में देंगे। आपको तो जीबी में दे देना चाहिए था ना। अब तो फ्रस्ट्रेशन में देगा जवाब। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। वो तो बोलता है काम बोलता है। अरे काम मत बोलाओ, आप बोलो ना। अब हिसाब दो ना भाई, काम बोलता है, क्या बोलता है, नहीं बोलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना बोल रहा है काम। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको समझना चाहिए, आप भी जरा घूमिएगा। इनका कहना है कि काम बोलता है, काम बोलता है। अरे भाई काम बोलता है तो आप इतना बेचैन क्यों हैं अभी? आप एक एक वोट के लिए क्यों तरस रहे हैं अभी? अगर काम बोलता है आप आराम से बैठिए ना भाई। 4 साल से काम किया, अभी हम लोगों को दौड़ धूप करने की आवश्यकता है? हम लोग को ना दौड़ धूप करना है भैया। हम लोग काम नहीं किए हैं, सलग कहां वोट मिलेगा? किसको क्या बोलें, कैसे लोगों को समझाएं? आपने 4 साल काम बोलता है बोल रहे हैं, तो आप इतना बेचैन क्यों है? इतना परेशान क्यों है आप? चेहरे से हवाई उड़ रहा है, बेचैन है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं टोका टोकी करते हैं। अरे तुम उसके साथ गया, इसके। अरे भाई हम लोग सब अधिवक्ता हैं, मैं किसी को नहीं टोकता हूं कि आप किसके साथ हैं। सबको सबके साथ बैठना है। वोट तो दिल की बात है, सबको करना है। तो ये सब बात है। अगर काम बोलता है तो आप बेचैन क्यों है? सवाल है, ये बड़ा सवाल है। चलिए, महासचिव जो निवर्तमान काफ़ी आरोप लगाया उन पे आपने, जो आपके मतदाता हैं, जो यहाँ पे वोटर है, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? अंतिम सवाल अपने तमाम सम्मानित अधिवक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, हमारे सीनियर मोस्ट है उनसे आग्रह करूंगा कि बार को बचा लीजिए। हमारे तमाम सीनियर अधिवक्ताओं से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि बार को बचाइए। और मैं तमाम सीनियर अधिवक्ताओं को कहूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप लोगों को आगे आने का जरूरत है अगर बार को बचाना चाहते हैं तब। चूंकि आप सब जानते हैं, वो बोलते नहीं हैं। हमारे जो सीनियर है, एक से एक महान लोग हैं। समर श्रीवास्तव का यहां बेइज्जत किया गया है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। समर बाबू का नाम धनबाद बार से नहीं जुड़ा है, समर बाबू के नाम से धनबाद बार जुड़ा हुआ था। और भी सीनियर है। हमारे जो सीनियर्स हैं पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में फेमस है। उनके एक्सपर्टाइज, उनका अनुभव, उनका ज्ञान पूरे देश में, हमारे बार के जो विद्वान अधिवक्ता लोग हैं पूरे राज्य में फेमस है, प्रत्येक बार में फेमस है। अब ऐसे व्यक्ति का आपने बेइज्जत किया, उनको चैम्बर नहीं दिया गया। आपको पता है कि नहीं पता है? उनको चैम्बर नहीं दिया गया, उनको कई तरह से बेइज्जती हुई है। ये बार ज़्यादा दिन ये सब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम सीनियर अधिवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि बार को बचाइए। आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आके एक कदम आगे आके बार के बचाए। तमाम युवा अधिवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोचिए। हमारे महिला अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता हमेशा एक वोट बैंक बन के रह गया है। भारी बारिश में देख रहे हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी तक का मूड? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा मूड है। आप देखें कल का नॉमिनेशन में इतने बारिश के बावजूद इतने लोगों का जुटान, इतने लोगों का हुजूम, इतना साहस, इतना विश्वास। कल से तो मेरा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। जीत के प्रति आश्वस्त? निश्चित आश्वस्त है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे तमाम अधिवक्ता हमको आशीर्वाद और सहयोग जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विदेश कुमार दास थे, ये महासचिव पद के उम्मीदवार हैं। और ये जो उम्मीदवार महासचिव पद के विदेश कुमार दास, इनको कितना अधिवक्ताओं का सहयोग मिल पाता था। फिलहाल लेते हैं। 99 धनबाद से मैं दिलशाद खान।